हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 28 अगस्त के क्विज का सोल्यूशन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। ये दिया आपके पास एक्सपेंशन। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए। तो आप गिवन क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। आई रिपीट, गिवन क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। 1 + 1 -3 3148। तो इट मीन्स -1 की पावर 3148 और 3148 इवन नंबर है, तो आपको पता है कितना हो जाएगा 1। तो आपका आंसर कितना होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दिए हैं, आपको सॉल्व करना है। आपको प्रोडक्ट ए बी इज अ नल मैट्रिक्स के इक्वल, तो a - b पूछा है। तो प्रोडक्ट ए बी, तो सबसे पहले ए एंड बी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा, एंड नेक्स्ट कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा। ये ए लिख दिया मैंने, और बी लिख दूंगी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस बीटा साइन बीटा और कॉस बीटा साइन बीटा। नेक्स्ट क्या आएगा, साइन स्क्वायर बीटा। ये a इंटू बी चाहिए आपको, इज इक्वल टू नल। नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0, जितना भी आपका 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो को आपको बताइए मल्टीप्लाई करना है। मैं साथ साथ में पहले मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। ये पहला आया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये आया मेरा फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ, सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ कर लिया। नेक्स्ट सिमिलरली इनको भी कीजिए। सेकंड रो को करना, सेकंड कॉलम को करना है कॉस अल्फा साइन अल्फा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बीटा हो गया प्लस साइन स्क्वायर बीटा सॉरी अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा एंड नेक्स्ट कॉस बीटा साइन बीटा। सिमिलरली फर्स्ट रो को सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। मैंने कॉमन लिया कॉस अल्फा कॉस बीटा, अंदर देखिए क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो वो क्या होता है, कॉस a - b का फॉर्मूला। सिमिलरली यहां से भी आप अगर कॉमन लेंगे कॉस बीटा और साइन अल्फा, तो कॉस बीटा एंड साइन अल्फा कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये भी कॉस अल्फा - बीटा रहेगा। क्लियर। सिमिलरली यहां से कॉस अल्फा और साइन बीटा कॉमन लीजिए, अंदर बचा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो कॉस अल्फा - बीटा ये भी हो गया आपका। एंड यहां से क्या कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर साइन अल्फा और साइन बीटा, तो साइन अल्फा साइन बीटा ये कॉमन आ रहा है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये भी कॉस अल्फा - बीटा। तो बस इतना लिखने की जरूरत नहीं, अब पता चल गया आपको कॉस अल्फा - बीटा इज इक्वल टू, आपने नल मैट्रिक्स था इस तरफ। अब क्या करना है आपको, कॉस अल्फा - बीटा पूछा है, इज द मल्टीपल ऑफ, इस तरफ है 0, तो 0 आपको पता है क्या होता है, कॉस 90। तो ये हो गया आपका कैंसिल, मतलब अल्फा - बीटा π/2। तो क्या लिखा था, अल्फा - बीटा इज अ मल्टी, क्या जो आपका ऑप्शन है ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहां लिखा था अल्फा - बीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल दिया है, ABC आर डिस्टिंक्ट है, ये फाइंड आउट करनी है वैल्यू। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये और ये लिखेंगे C1 C2 C3, देन C1 C2 एंड ये वाला C3, इनको अलग अलग करके लिखेंगे। देन जब हम फर्स्ट में C1 C2 C3, देखिए यहाँ से A कॉमन आ रहा है, B कॉमन आ रहा है और नेक्स्ट से C कॉमन आ रहा है, तो इसको भी मैं साथ साथ में कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो A B C मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा आपका 1 1 1
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस, अब फिर से वही लिखना था, ए बी सी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की अलग अलग कर दिया और यहाँ पे -1 आना था तो माइनस में कॉमन ले चुकी हूँ। क्लियर। अब मुझे ऑपरेशन लगाना है R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, ये ऑपरेशन लगाऊंगी दोनों पे तो क्या होगा ए बी सी। अब देखिए अगर ऑपरेशन लगाती हूँ तो मैं स्टेपिंग यही कम कर दूंगी, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, यहाँ हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है बी प्लस ए बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ रह जाएगा बी प्लस ए, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट वाले से भी कॉमन आने वाला है बी माइनस ए, तो ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब क्या होता है बी माइनस ए जो कॉमन आ गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर। नेक्स्ट सेम 0 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ सी प्लस ए लिखूंगी, सी माइनस ए यहाँ बाहर ले लूंगी क्योंकि नेक्स्ट वाले से भी सी क्यू माइनस ए क्यू से भी कॉमन आ रहा है सी माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। सिमिलर हेयर, यहाँ से भी क्या करूंगी मैं ए क्यूब 1 लिखते हैं, बी माइनस ए तो 1 रहेगा यहाँ से क्योंकि यहाँ पे से बी माइनस ए कॉमन आएगा, तो बी स्क्वायर ए बी नेक्स्ट 0 हो जाएगा एंड सी माइनस ए, तो सी माइनस ए भी यहां से मैं कॉमन ले लूंगी, यहाँ रहेगा 1, यहाँ रहेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी साथ में 0 और ये डिटर्मिनेंट आप ये वाला 1 इधर लिख लेते हैं, तो यहां से क्या कॉमन आया बी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं R2 पे R3 पे सॉरी R3 माइनस R2, तो कैसे हो जाएगा ये ए माइनस ए बी सी बी माइनस ए सी माइनस ए, और यहाँ पे अगर ऑपरेशन लगाऊंगी मैं 1 ए स्क्वायर ए क्यूब और 0 बी प्लस ए, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए 0 हो गया, ये और ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हो जाएगा सी माइनस बी, और ये भी सब्ट्रैक्ट करके क्या बचेगा सी स्क्वायर, ऊपर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए सी, ए जिसमें से कॉमन आ रहा है और सी माइनस बी लिख दो यहाँ से, ये हो गया। सेम हियर बी माइनस ए सी माइनस ए 1 और यह 0 हो जाएगा, यहाँ ए क्यूब ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इस पे मैं ऑपरेशन लगा ही नहीं रही कुछ, ठीक है, R2 और R1 और R2 पे, तो यहाँ भी 1 और 0 रहेगा, ये क्या हो जाएगा देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, ये और ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी आपका ऐसे बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 0। अगर आपको देखिए यहाँ सी माइनस बी कॉमन, यहाँ से भी सी माइनस बी और सी माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा ए माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए और सी माइनस बी, ये तो है ही है, ये कॉमन आ गया, ये भी है, ये कॉमन आ गया, सारा मैं पूरा का पूरा कॉमन लिख रही हूँ, तो ए बी सी अंदर क्या बचेगा 1 ए स्क्वायर ए क्यूब 0 बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे 1 और यहाँ बचेगा सी प्लस बी प्लस ए। अब चेक कर लीजिए ऐसे ही आएगा, माइनस ये मैं कॉमन ले चुकी हूँ, सेम हेयर ए क्यूब 1 और 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी 0 और यहाँ भी 0, यहाँ सी प्लस बी प्लस ए साथ में 0। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इस तरफ क्या है इज इक्वल टू 0 है, तो ये उस तरफ जाके 0 हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ डिटर्मिनेंट करना है, ये करना है और आपका ये करना है, ठीक है, ये तो 0 हो गया, ए बी सी 1, मैं साथ साथ में मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया माइनस, अब ये हो जाएगा 0, 0 माइनस सी प्लस बी, सी प्लस बी प्लस ए माइनस 0, ये ऐसे ही रहेगा, हो गया इज इक्वल टू, इस तरफ 0 था, कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा ए बी सी, लगता है आपको पता चल गया क्या आएगा आंसर, ए बी, बी सी, ए सी और ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये उस तरफ चला जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 दिया है, लॉग एक्स टेंजेंट एक्स लॉग ऑफ ई साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, क्लियर। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम, मुझे पता है टेंजेंट एक्स क्या होता है, 1 बाय कॉट एक्स। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स ओवर कॉट एक्स, क्लियर, क्योंकि टेंजेंट एक्स 1 बाय कॉट होता है। और मैं अगर यहाँ भी पाई बाय 2 डालूं, यहाँ भी पाई बाय 2 डालूं, तो ये क्या बन रही है, 0 बाय 0 फॉर्म। तो मैंने क्या कहा था, जब 0 बाय 0 फॉर्म बने तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो क्या होता है वो, जिसमें आपको अलग से एफ डैश एक्स को करना पड़ता है और जी डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो करिए, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2, तो लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स, फर्दर एक्स की कॉज एक्स और कॉट एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और हमें पता है कोसेक स्क्वायर एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। मतलब ये कैसे हुआ, कॉस एक्स बाय साइन एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कैसे कैंसिल। तो क्या बचा आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब एक्स पाई बाय 2 डालिए यहाँ पे, तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्लियर। कॉस पाई बाय 2 0 होता है। आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास दो पैराबोला की इक्वेशंस दी है और x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4, आपका एक स्क्वायर रीजन बॉन्डेड बाय द लाइंस है। S1 S2 एंड S3 की रेशियो निकालनी है। आप फिगर देखिए, मैंने फिगर में सब कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं S3 निकालेंगे। S3 आप कर्व देखिए, कौन सी S3 की, ये S3 है आपका नीचे वाला, उसकी कर्व ये वाली, जिसकी इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। तो मतलब y कितना है आपका, 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट आपकी 0 टू 4 होगी। इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, एक्स रेज टू पावर 3 ओवर 3 और 0 टू 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया आपका 64, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, तो दैट मीन्स 16 बाय 3 आपका स्क्वायर यूनिट S3 का एरिया। अब चाहिए मुझे S2। S2 अगर आप देखेंगे तो S2 ये रेड कलर का देखिए कर्व है, तो इसकी इक्वेशन लेंगे हम। इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब 0 टू 4, y निकल गया 2 रूट एक्स डी एक्स माइनस एरिया ऑफ S3, क्योंकि S2 आपका तभी निकलेगा ये वाला पोर्शन अगर S3 को भी आप माइनस करेंगे। तो करते हैं, √2 कितना होता है इंटीग्रेशन, x की पावर 3 बाय 2 और नीचे भी 3 बाय 2 होगा, तो मतलब वो 2 बाय 3 लिखोगे, ठीक है। 0 टू 4, S3 कितना है 16 बाय 3, तो दैट मीन्स ये कितना है आपका 4 बाय 3 और ये हो गया आपका 4 की पावर 3 बाय 2। 4 की पावर 3 बाय 2 कितना हो गया, 8 माइनस 0, 16 ओवर 3 हो गया 32 बाय 3, 32 माइनस 16 बाय 3, दैट मीन्स S2 भी आपका 16 बाय 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब लास्ट बचता है हमारा S1। S1 देखिए ये वाला पोर्शन, तो इसमें अगर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करूंगी कौन से वाले से, सम ऑफ S2 प्लस S3, तो आपका S1 का पोर्शन आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस
एरिया ऑफ S1 प्लस S2, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर तो 4 साइड है तो 16 हो गया, S1 S2 16/3 है दोनों, तो मतलब ट्वाइस ऑफ 16/3। एलसीएम करो 48 माइनस 32/3, तो कितना आया, ये भी 16/3 स्क्वायर यूनिट आपका यूनिट्स S1 आ गया। तो S1 रेशो S2 रेशो S3 कितना आया, 16/3 16/3 16/3, मतलब 1:1 आपका फाइनल आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।